भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेने 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी जाएंगे। जिनको नहीं पता कि क्वाड क्या है और क्यों बनाया गया, उनको हम बता दें कि क्वाड 4 देशों का ग्रुप है जिसके सदस्य भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस क्वाड ग्रुप का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मूल्यों को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने का है। इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। सम्मेलन में चारों देशों के नेता 22 मार्च 2021 को हुए पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी प्रशांत हिंद क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया और कोविड-19 महामारी को रोकने के जारी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए वे क्वाड वैक्सीन पहल की समीक्षा करेंगे, जिसकी घोषणा इस साल मार्च में की गई थी। चारों देशों के नेता समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी और अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन नेताओं के बीच बातचीत का अच्छा अवसर होगा, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाने के उनके साझा दृष्टिकोण पर आधारित होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र अगर आपको नहीं मालूम है क्या है, तो हम आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को कहते हैं। ये खबर UNGA के 76वें सेशन के हाई लेवल सेगमेंट की जनरल असेंबली से संबंधित है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संबोधित करेंगे। इस वर्ष की सामान्य बहस का विषय कोविड-19 से उभरने की उम्मीद से लचीलेपन का सृजन, अस्थायी रूप से पुनर्निर्माण, गृह की ज़रूरतों की पूर्ति, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना एवं संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना है। अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार होता है तो इससे भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए। चीन खुद के बुने जाल कोविड-19 में फंस चुका है और भारत को कोविड-19 का फ़ायदा उठा के चीन को संयुक्त राष्ट्र में चुप रहने का हवाला देते हुए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि UN में उसको वीटो पावर मिले। अगर हमें वीटो पावर मिल जाता है तो सोचिए कि हम बहुत आगे तक प्रगति करेंगे और भारत को बहुत कुछ मिल सकता है वीटो पावर से। खैर, अफ़गानिस्तान से पिछले दिन कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्टिंग से यह खबर आ रही है कि तालिबान सरकार के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला ब्रादर हक्कानी नेटवर्क के साथ झड़प में या तो घायल हुआ है या मारा गया है। ये झड़प पाकिस्तानी ISI चीफ याज हमीद के काबुल दौरे के दौरान पावर शेयरिंग के लिए हुई। हालांकि तालिबान के मुल्ला ब्रदर की वॉइस नोट जारी किया जिसमें वह अपनी सलामती की पुष्टि किया है। वहीं अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले की बात करें तो वो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स के साथ पहाड़ियों पर शरण लेने चले गए हैं, क्योंकि तालिबानियों ने अमरुल्ला साले के भाई तक को नहीं छोड़ा, तो अमरुल्ला साले को क्या छोड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अमरुल्ला साले को पंजशीर की पहाड़ियों में रहकर तालिबानियों पर लड़ाई जारी रखनी चाहिए या फिर तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से शरण ले लेनी चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।